अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम आते हैं वेब पे किस तरह परचेज़ करना है। तो आप लोगों ने गूगल क्रोम खोलना है सबसे पहले। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपने इसकी हिस्ट्री को सबसे पहले क्लियर कर देना है। इससे अक्सर वो एक ही अगर हिस्ट्री क्लियर नहीं करते तो जो ऑर्डर्स करते हैं लोग न्यू आईडीज़ बना के, तो वो क्लोज़ हो जाते हैं। इससे वो क्लोज़ नहीं होंगे। आपने ऑल टाइम सेलेक्ट करके हिस्ट्री को डिलीट कर देना है ताकि आपके ऑर्डर्स को क्लोज़ होने का मसला ना आए। तो यहाँ पे हिस्ट्री हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे, गूगल का एक मोड है जिसको हम कहते हैं इनकॉग्निटो मोड। तो सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आएंगे आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो में। ये बेसिकली वो विंडो है कि जिसके अंदर आपकी कोई ट्रैकिंग नहीं होती, आपकी हिस्ट्री वगैरह नहीं बनती। तो इसमें आप जब भी अली एक्सप्रेस का अकाउंट बनाएंगे तो आप इसी के अंदर बनाएंगे। पहले हिस्ट्री क्लियर कर लेंगे मेन क्रोम में जाके, उसके बाद आप इनकॉग्निटो में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने खोल लेनी है facebook.com। अब आपको पता है कि फ़ेसबुक में मैंने लिंक शेयर किया था ऐप के थ्रू, जो जिसमें मैं अपने आप को रेफ़र कर रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद देखूँगा कि जो मैंने शेयर किया हुआ था अकाउंट अपना, उस पर क्लिक करके अली एक्सप्रेस का अकाउंट बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाऊँ। अब ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ और लॉगिन होने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा। प्रोफाइल में जाने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ, तो ये देखें दोस्तों, 24 डॉलर के कूपन उन्होंने लिखे हुए हैं। बेसिकली मल्टीपल कूपन्स होंगे जो आपको मिलेंगे। तो आपने क्या करना है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको अली एक्सप्रेस की साइट पे ले आएगा, वेब पे ले आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा रजिस्टर करने का। तो अब जब भी आप यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करके रजिस्टर करेंगे तो आपको $4 ऑफ़ मिलेंगे ओवर $5। इसी तरह 3-4 और भी कूपन मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप मल्टीपल ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं कूपन को इस्तेमाल करते हुए। तो हम यहाँ पे अब इस अकाउंट को रजिस्टर लिंक को क्लिक करते हुए अपने अकाउंट को रजिस्टर करेंगे। ईमेल आईडी पुट करेंगे, बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो डम्मी सी कोई भी डाल दें, इससे कोई मसला नहीं है। बेसिकली ईमेल आईडी से मसला होता है जब आप लोग डिस्प्यूट क्लेम करा रहे होते हैं, तो उस टाइम करस्पॉन्डेंस जो है सारी ईमेल आईडी पे होती है। तो मैंने अब देखें, अब आपके सामने अली को ओपन टाइप करके ना कुछ लिख दिया, या वो जीमेल जो आपको नज़र आती है आप वहाँ पे बना लें, कोई इशू नहीं होगा। इन केस अगर कभी रिफ़ंड क्लेम करना पड़ता है, ये तो वैसे ही अजीबोगरीब आईडी है, तो आप उससे दोबारा क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो आपको डिस्प्यूट में वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। तो यहाँ पे क्रिएट कर लें। तो जब आईडी क्रिएट होगी, कोई इतना बड़ा अकाउंट सेटिंग है ही नहीं, देखिए आईडी क्रिएट हो भी गई है। तो देखें आपको दोस्तों कितने सारे कूपन यहाँ पे मिले हैं। $4 ऑफ़ है 5 के ऊपर, 3 ऑफ़ है 10 के ऊपर, 5 ऑफ़ है 20 के ऊपर, इसी तरह ये आपको 2 और भी हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा जो लगता है वो लगता है 4/5 वाला। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सस्ती और आसान और रजिस्टर्ड ट्रैकिंग के साथ इसलिए मिलती है क्योंकि ये $5 से ऊपर वाली चीज़ पे लगेगा। और अली एक्सप्रेस का जो जनरल रूल है कि एनीथिंग विच हैज़ वैल्यू ओवर $5 उसके लिए रजिस्टर्ड शिपिंग आपको मिलेगी। तो मैं आमतौर पे इसी को इस्तेमाल करता हूँ। अगर कभी कोई बड़ा ऑर्डर करना हो तो फिर वो 5/20 वाला यूज़ कर लिया। तो ये चीज़, यहाँ पे हम आते हैं ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर में आने के बाद मैं यहाँ पे माई कूपन में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी ये सारे वैलिड नाउ के स्टेटस के साथ आपको शो हो रहे होंगे कि सारे के सारे कूपन वैलिड हैं। तो अब आपने मेन अली एक्सप्रेस साइट पे जाना है। आपको आपने कोई भी चीज़ जो परचेज़ करनी हो आप उसको सर्च कर लें, आप उसको फाइंड कर लें, आप उसको कार्ट में ऐड करें। कार्ट में ऐड करने के बाद आप उसको ले सकते हैं। एक और चीज़ भी है 0.01 वाली। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 0.01 वाला कोई भी ऑर्डर करें। एक तो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड होंगे, पहुँचे ना पहुँचे कोई गारंटी नहीं है, टाइम का ज़ाया होना है, और ये कोई इतने ख़ास हैं भी नहीं। आपको जो 4/5 वाला मिला हुआ है वो सबसे बेस्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसी को इस्तेमाल करें। और 0.01 वाला अक्सर वो क्लोज़ भी कर देते हैं, तो आपने इसकी तरफ नहीं जाना। आप अपना उसी को 4/5 या 3/10 वाले इस्तेमाल करें। उससे आपको रजिस्टर्ड ट्रैकिंग भी मिलेगी और आपकी चीज़ आपको घर पे भी पहुंचेगी। आपको ये नॉन रजिस्टर्ड शिपिंग वाला मसला भी नहीं आएगा। तो एड्रेस भी हम लोगों ने ऐड करना है इसके अंदर। तो आपके सामने एक डमी सा मैं एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। मैंने आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाना है कि ऑर्डर हकीकतन प्लेस होगा भी सही, कोई क्लोज़ नहीं होगा। आमतौर पे लोगों की कंप्लेन आती है कि क्लोज़ हो गया ऑर्डर, हमने आईडी बनाई थी क्लोज़ हो गया। वो इसी वजह से क्लोज़ होती है आप लोगों ने कि आप उसमें
मोबाइल पे मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे होते हैं या गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट नहीं करते, तो आपने सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कभी मसला नहीं आएगा। आपको हर ऑर्डर के साथ कूपन मिला करेंगे। ये डमी सा एड्रेस मैं फ़िल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ऑर्डर करके दिखा सकूँ। एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि इसको हर 5-10 मिनट बाद नहीं करना कि अभी ऑर्डर किया दूसरा कर दिया। 1 या 2 दिन का वेट करके इसको इसी प्रोसेस को अप्लाई किया करें। आपका ऑर्डर कभी भी क्लोज़ नहीं होगा। एड्रेस हमारा ऐड हो चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा लैपटॉप हैं तो आप कर सकते हैं। एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारा अब हम कोशिश करेंगे कोई ऑर्डर आपको करके दिखाएं। तो यहाँ मैं एक मेमोरी कार्ड का ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे नज़र भी आ रहा है, सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड है। तो इस पर मैं अप्लाई करूँगा $4 वाला कूपन जो कि 5 के ऊपर लग जाएगा। तो फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने ये सैनडिस्क वाला ये पेज खुला है, सेल वाला। इसमें मैं सैनडिस्क वाला कार्ड देख लेता हूँ। ये पड़ा हुआ है पहले नंबर पे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी शिपिंग आपको वो दिखा रहा है, कौन सी है, सेलर शिपिंग मेथड। कोई मसला नहीं। सेलर का मतलब यही है कि $5 से ऊपर होगी तो आपको रजिस्टर्ड मिलेगी, 5 से कम होगी तो आपको नॉन रजिस्टर्ड। अब हमने क्योंकि कूपन 4 वाला इस्तेमाल करना है तो हमें डेफिनेटली 5 से ऊपर परचेजिंग करनी है। तो 32 GB का कर सकते हैं आप लोग कार्ड, जो कि 5.77 का है, या 64 का जो कार्ड है हम उसको देखते हैं उसकी क्या प्राइस है, 9.08। हम ये करके देख लेते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे -4 का कूपन खुद ब खुद अप्लाई हो गया। क्योंकि मेरी चीज़ $5 से ऊपर की थी तो मेरा 4 वाला कूपन खुद ब खुद अप्लाई हो गया और मुझे $4 माइनस हो के जो कि 9.08 की बन रही थी, अब मुझे 5.08 की जा पड़ेगी। पेमेंट मेथड में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वेब मनी। मैंने आपको पहले बताया वेब मनी से आपके ऑर्डर्स क्लोज़ नहीं होगी। आप मल्टीपल अकाउंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड तो लिंक हो जाता है एक ही अकाउंट के साथ। तो आप वेब मनी का अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको अभी आगे बताना है कि किस तरह। ऑर्डर भी प्लेस करके दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ से इसको प्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ऑर्डर प्लेस कर, अगर यहाँ ऑर्डर क्लोज़ हो गया समझे सारी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन आप स्टेप्स फॉलो करें सारे तो आपकी इंशाल्लाह मेहनत पे पानी नहीं फिरेगा, आपका कोई ऑर्डर क्लोज़ नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ माई ऑर्डर्स में जाके कि हमारा इंशाल्लाह ये ऑर्डर क्लोज़ नहीं हुआ होगा। आप देखें यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है और ये वो पेमेंट पेज पे भी गया हुआ था दूसरी टैब के अंदर। तो जब पे नाउ का ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब कि आपका ऑर्डर ओके हो चुका। आपने सिर्फ पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर इन प्रोसेस चला जाएगा। अगर क्लोज़ हो जाता है किसी भी वजह से तो फिर ख़त्म हो गया, आपको और आईडी बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात, स्टेप्स को फॉलो करें, आपको ऑर्डर क्लोज़ नहीं होगा। यहाँ पे आप पे नाउ करेंगे, आप वेब मनी से पेमेंट करेंगे, आपका ऑर्डर ओके हो जाएगा, शिप हो जाएगा। आप आराम से इस ईमेल आईडी को और अपने पासवर्ड को याद रख के अपने पास याद करके सेव कर लें। मैंने खुद एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ नई आईडी बनाता हूँ। मेरी रूटीन है वैसे, मैं नॉर्मली 3 दिन के बाद आईडी बनाता हूँ। और ये बाकी कूपन भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वैलिड हैं और एक 4 वाला इस्तेमाल हो चुका है। तो मैं 3 दिन के बाद आईडी बनाता हूँ तो मुझे ऑर्डर क्लोज़ होने की बहुत कम शिकायत आती है, ऑलमोस्ट नहीं आती। आप समझ लें नहीं आती। तो आप भी करें, इस तरह ऑर्डर करें तो आपको कूपन मिला करेंगे। और अब आप जैसे ही इस ऑर्डर की पेमेंट करेंगे तो इस ऑर्डर की पेमेंट करने की वजह से 24 घंटे के बाद आपको जिस मेन अकाउंट से आपने रेफ़र किया था उस अकाउंट में भी एक कूपन खुद ब खुद आ जाएगा, जिसमें आपको $5 ऑफ़ या $6 ऑफ़ मिलेंगे $10 के ऊपर। तो वो भी बड़े काम का कूपन है। तो यहाँ से जैसे ही पेमेंट कन्फर्म होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा।